बगैर एनालिसिस के ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेडिंग में सबसे पहले जरूरी है एनालिसिस करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था तो मार्केट नीचे आया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो 1:2 का टारगेट रख करके ट्रेड हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो अलग बात है, पर यहाँ से जो मुझको लग रहा है उस हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए। चलो बीटीसी में एक बार और ट्राई करते हैं सेल साइड के लिए, ठीक है। ये लास्ट ट्रेड रहेगा मेरा, चलो ये लास्ट रहेगा, इसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। अगर अब की बार ऐसे हिट होगा तो फिर ट्रेड नहीं लेंगे आज। सिस्टम पे एसएल जो लगा के रखो। 1,16,338 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। हाँ कल बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ था, टारगेट तब हिट हुए थे। आज एक एसएल हुआ है, कोई बात नहीं, होता है। अगर ट्रेडर रिस्क से डरने लगेगा तो बेकार है फिर। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये हाई रिस्की है, तो ज़्यादा प्रॉफिट तो फिर लॉस तो फिर है ही है। तो अब अच्छा लग रहा होगा ग्रीन ग्रीन, तो यही होता है। तो घबराना कभी नहीं है, पेशेंस के साथ बैठना हमेशा। तभी मैं तो लाइव इसीलिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइव में आ रहा हूँ, ताकि आप भी समझो कि जिस तरह मैं ट्रेड लेने के बाद चुपचाप खामोशी के साथ बैठ जाता हूँ, अपना एसएल लगा दिया, अपना टारगेट लगा दिया, अब या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट जाएगा, दो में से एक चीज जाना है ना। तो वही चीज देखो, कितनी लंबी लाइन बनी, देखो कैंडल कितनी बेहतरीन बन रही है। ये प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, और फिर देखो इस प्रीवियस हाई को टच नहीं किया, वहां से फिर नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए, फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो यानी ये अपने सपोर्ट वाले एरिया तक, जो सेकंड सपोर्ट है इसका, वहां तक ये इसी तरह धीरे धीरे पहुंच जाएगा, ओके। तो मार्केट की जो चाल होती है इसी तरह होती है, इसको स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं। अच्छा, एक पोजिशन, एक होता है स्कैल्पिंग, इंट्राडे, और स्विंग ट्रेड, पोजिशनल और लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। तो ये जो ट्रेड चल रहा है ये स्कैल्पिंग का स्विंग है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड है। एक घंटे में किसी ने जो है 700 कमाए होंगे, किसी ने 7,000 कमाया होगा, किसी ने 14,000 कमाया होगा, किसी ने 1,400 रुपए कमाया होगा, किसी ने 2 या 300 रुपए कमाया, लेकिन बैठ करके सुकून से आपने अपना जो भी था प्रॉफिट वो अपना बुक कर लिया, ठीक है। हाँ कभी कभी लॉस भी होता है, देखो लॉस को हमेशा अपने हाथ में रखो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब देखो कि मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाए, ठीक है, मतलब आपने सोचा कि मार्केट अप साइड जाएगा और मार्केट डाउन साइड आ गया है, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से, सबसे बेहतरीन रीजन क्या होता है, जहां से हम एंट्री बनाते हैं जिस कैंडल पे, उसके सेकंड वाली कैंडल का हाई का, इसे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है तो इसके हाई का हम स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके हाई का रख दो और इसके नीचे का एंट्री हो जाएगी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। और 1:2 देखो कहां पे हो रहा है, वहां पे टारगेट रख दो। 1:2 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो लाइव आप देख रहे हो मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, कितनी तेजी से नीचे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना। तो अब आप इस चीज को समझो कि ये जो मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे जाएगा, तो वो टेक्निकल एनालिसिस की पावर थी, ठीक है, वो लर्निंग की पावर थी, वो एजुकेशन की पावर थी। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस तरह आप और जगह दिमाग लगाते हैं उस तरह आप चार्ट पे दिमाग लगाइए अपना। यानी आप प्रॉफिट और लॉस मत देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉल टिप्स रिकमेंडेशन मिलती है, लॉस कर देते हैं। अब आप लॉस हो जाता है, आपको पता भी चलता है कि हमारा लॉस हुआ क्यों है ना। तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए कभी भी कभी भी आप जो है इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि अगर आप लॉस पे लॉस करते जाएंगे रिकमेंडेशन के चक्कर में, कॉल्स और टिप्स के चक्कर में, टेलीग्राम के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि हमारा लॉस हुआ क्यों है ना। अब अभी आपका एक ऐसे हिट हुआ था, आपको पता है कि मैंने जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बन गया था, मैंने वहां पे एंट्री बनाई, लेकिन मार्केट ने पुल बैक लिया, एक बार मेरा एसएल हिट हुआ, दोबारा से फिर नीचे आया, क्योंकि मार्केट एक घंटे के टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में था और एक पैटर्न बना रहा है, जैसे हाई एंड हाई बनता है वैसे लोअर एंड लो बनता है, ठीक है। तो उस तरह एक पैटर्न बना, मैंने उसके नीचे एंट्री बनाई, ऊपर का स्टॉप लॉस रखा और देखो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो ज्यादा चांस, ज्यादा उम्मीद तब होती है मार्केट का डायरेक्शन समझने में, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर ये चेक करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, यानी मार्केट अप साइड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है या साइडवेज है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं और 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप डायरेक्शन देखने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करिए कि कहाँ पे मार्केट की कैंडल क्लोज हो रही है, अप साइड या डाउन साइड क्लोज हो रही है, तो आप उसको ऊपर से नीचे तक, जैसे यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो पूरा मार्केट एक तरफ से क्या है, डाउन साइड चला आ रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट के पास ये थोड़ा सा सस्टेन किया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर उसके बाद देखो आराम से नीचे आया ना।
तो इस चीज को हमें समझना है कि जब मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है तो हमें ज्यादातर डाउन साइड का ट्रेड बनाने के लिए उसके चांस को ढूंढना चाहिए। ठीक है,